आज हम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री की सुंदरता के पीछे क्या रहस्य है, इसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक एक सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। उसके घर में कामकाज के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा नहीं मानती थी, सदा पर पुरुष के साथ रंगरलियां मनाती थी। इसी दोष के कारण उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई, उसमें पंगुता आ गई। इन सब क्लेशों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात सवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके सिर में कीड़े पड़ गए और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। इस तरह 30 वर्ष बीत गए। एक दिन पद्म बंधु का पुत्र गंगा में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वो नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कुतिया को अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्व वृतांत याद आ गए और वह वृतांत कुतिया ने ब्राह्मण कुमार को सुनाए। तब ब्राह्मण कुमार बोले, पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोगिनी में जाती है और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। यह सुनकर कुतिया बोली, दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीन के प्रति दया करिए। हे ब्राह्मण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कुतिया की विनती सुनकर ब्राह्मण कुमार के पिता पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का पुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक चली गई, जिन्हें हम उर्वशी अप्सरा के नाम से जानते हैं। तो यह थी उर्वशी अप्सरा की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी रोचक और धार्मिक कहानियां हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी पर भेजें और उसमें अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि। जय जय श्री हरि।